छत पर जाओगे ना तो दिखेगा रेनबो। जाओ। हाँ चलो। अरे नहीं बाबा, भीग जाएंगे बाबू, पापा डांटेंगे और मुझे खाना बनाना। नहीं मत जाओ छत पे। हाँ नहीं बाबू, मैं ऐसे बोल रही हूँ, नहीं है रेनबो। बारिश बंद हो जाती है तब कहीं दिखता है। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। जाओ तुम अपना दूध पियो। हाँ सब्जी काटने में हाथ कट गया। देखो नहीं दिख रहा है। हाँ खून बह रहा है। मत बाबू, दिख ही नहीं रहा है। देखो देखिए। नमस्ते फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं। टाइम हो रहा है दोपहर का और मैं सारा काम निपटा कर नहा धोकर मैं पहन रखी हूँ साड़ी। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तैयार श्यार हो लेती हूँ। बच्चे लोगों का नहाना धोना हो गया, वो लोग खा पी भी लिए हैं और हस्बैंड भी खा लिए हैं, क्योंकि इन लोगों की छुट्टी है। तो थोड़ा सा लेट लती भी आज काम हुआ है और लेट उठी भी हूँ ना, तो इसकी वजह से सारा काम लेट हुआ। तो वैसे सबका नहाना धोना तो सब कुछ हो गया है, खाना पीना भी हो गया, बस मेरा खाना बाकी है। हाँ रख दीजिए मेरा, मैं आ रही हूँ, खाती हूँ। मौसमी छिलके लोग खा रहे हैं। 2 घंटे से लाइट गई हुई है, 2 घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा। कल रात को और कपड़ा ड्रायर करना, अभी तो कुछ आता पता ही नहीं कि लाइट कब आएगी, कपड़ा कब ड्रायर करूंगी। खाना पीना तो सब कुछ हो गया सबका। बाहर बैठे हुए हैं चटाई बिछा के और मौसमी खा रहे हैं लोग, मेरा वेट कर रहा है। मैं भी जा रही हूँ खाने और मुझे लगाना है साड़ी में फॉल, तो उधर ही बाहर ही बैठ के लगाऊंगी। और अभी हस्बैंड से मंगवाई हूँ फॉल, तो सुबह गए थे लेके आए हैं इसी साड़ी का जो मम्मी के यहाँ से लेके आई हूँ। अभी इसका फॉल लगा लेती हूँ, ब्लाउज तो सिल के आएगा तब मैं, अगर आ जाएगा तो लेके जाऊंगी गांव। इसको ससुराल जाना है वहाँ पे, नहीं तो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, यही रख दूंगी। और टाइम में बोलूँ तो 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं जा रही हूँ, वही बाहर ही बैठूंगी। और आज मैं बनाने वाली थी कढ़ी चावल, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया तो बनाना पड़ा मुझे चावल दाल सब्जी रोटी सब कुछ। करेले की सब्जी बनाई थी हस्बैंड के लिए और बच्चे लोगों के लिए आलू की भुजिया। तो आज मैंने डाल रखा है साड़ी। ये बहुत पुराना साड़ी मेरे शादी के टाइम का है, ये आखिरी बार इसको पहन रही हूँ, अब नहीं पहनूंगी मैं इसको, पहन के उब चुकी हूँ। कहीं चलो आज पहन लेती हूँ, फिर उसके बाद इसको भी मम्मी को दे दूंगी, नहीं पहनूंगी, कभी आते जाते दे दूंगी मम्मी को। मेरा खाना पीना हो गया है। खाना पीना क्या, वही नाश्ता की हूँ, बस चाय पी हूँ और घुघरी खाई हूँ। अब जा रही हूँ थोड़ा सा दिया बाती कर लेती हूँ, तैयार हो गई हूँ। तो अभी से मैं जा रही हूँ पूजा वूजा करने, फिर उसके बाद बाहर ही बैठूंगी मैं भी। बाहर ठंडी ठंडी हवा आ रही है और क्या बोलते हैं उसको, सुबह में खूब बारिश हुई है हमारे यहाँ पे, बारिश हुई है। कपड़े सुखाने की इतनी दिक्कत हो रही है कि पूछिए मत। देखिए मौसम एकदम बदरी वाला हो रखा है और लाइट भी नहीं है कि कपड़ा ड्रायर करूँ और फैलाऊँ। तो चलिए फिर मैं काम कर लेती हूँ। सुई धागा ले लूँ और साड़ी का फॉल ले लूँ, उधर बाहर ही रख के बैठ के 1 घंटा लगाऊंगी। 1 घंटे में जितना लगेगा लग जाएगा। वैसे तो मुझे 1 घंटा ही लगता है लगाने में। मौसम आप लोगों को दिखाऊं, हल्की हल्की वाली धूप भी है, लेकिन मौसम एकदम बदरी हो जा रहा है। अचानक से बारिश भी आ जा रही है। मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मौसम क्या हो रहा है इस समय। गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बारिश हो रही है इसके बाद भी गर्मी पड़ी रही है। गर्मी में कोई कमी नहीं है। आज है हस्बैंड की छुट्टी, बच्चे लोगों की भी छुट्टी है और परसों भी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी रहेगा। तो हस्बैंड को बोली कि अगर प्लानिंग हुआ रहता तो कहीं घूम फिर के आते, तो कहे कि बाबू की तबीयत खराब है ना, इसकी वजह से मैंने कहीं प्लानिंग ही नहीं किया। नहीं तो मैं बोल रही थी कि 3-4 दिन की छुट्टी है, कहीं घूम फिर के आए होते। और बारिश का मौसम भी है ना, उसको सर्दी जुकाम बुखार चल रहा है, तो बाहर का खाना पीना भी नहीं दे सकते ना उसको। अब बाहर जाएंगे तो बाहर का ही खाएगा, इसकी वजह से नहीं हो पाया। और पता भी नहीं था कि 3-4 दिन लगातार छुट्टी पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जाते ही। लेकिन अब डायरी बाद में देखे स्कूल वालों का, बाद में पता चला कि 2 दिन की छुट्टी रहेगी बच्चों लोगों की। इसके वजह से अब प्लानिंग पहले से करना पड़ता है ना, ट्रेन व्रेन का टिकट बुक करो, सब कुछ तैयारी करो, गेस्ट हाउस बुक करो वहाँ पे जैसे होटल वगैरह, तो टाइम उसके लिए चाहिए ना, इसकी वजह से नहीं जा पाए। कोई नहीं, घर में ही रहेंगे। अभी आज हस्बैंड बोल रहे हैं कि सिविल लाइन्स ले जाने के लिए, देखिए क्या ले जाते हैं कि नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं ले जाने के लिए, क्या है सिविल लाइन्स में। कुछ वैसे खरीदना तो नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं। मैं कपड़ा सुबह में कहीं धोई हूँ, लेकिन अभी तक ड्रायर नहीं की। लाइट नहीं है, ड्रायर कैसे करूँ। देखिए पूरी बाल्टी
बाल्टी भरा हुआ है कपड़े से। हाँ ये रहा, चलिए काम कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे ना कल रात से ही लाइट कटी हुई है, अभी तक लाइट का कुछ अता पता नहीं है, आया ही नहीं लाइट। इसकी वजह से हम लोग का पूरा बोरिया बिस्तरा बाहर आ गया है। हस्बैंड सोए हुए हैं बाहर और चटाई ले आए बिछाए, और हम लोगों को भी बोल रहे हैं कि लाइट नहीं है ना, इसकी वजह से तुम लोग सारे लोग बाहर आओ बैठो, इधर हवा लग रही है। तो सही में मौसम ठंडा हो रखा है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। इसकी वजह से हम लोग यहीं बाहर ही बैठे हैं, और इतनी हरियाली है हमारे कॉलोनी में ना, एकदम खुला खुला है सब, कि गर्मी का एहसास नहीं होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तभी लगता है, नहीं तो थोड़ी बहुत भी हवा चलता है ना तो खूब अच्छी वाली हवा लगती है। तो मैं आ गई इधर बाहर, और हस्बैंड देखे मौसमी छील के मेरे हिस्से का छोड़ रखे थे, वही मैं खा रही हूँ, और परी को भी मैंने दे दिया, और बच्चे लोग भी खा लिए हैं, सारे लोग खा चुके हैं, बस मेरे हिस्से का रखा हुआ था। तो मैं चलो मैं खा लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद साड़ी में फॉल लगाऊंगी, नहीं तो हस्बैंड गुस्सा करने लगेंगे कि मक्खी बैठ रही है वही फिर खाओगी, बोलने लग जाएंगे। इसकी वजह से मैंने सोचा चलो खा ही लेती हूँ, फिर उसके बाद लगाऊंगी साड़ी में फॉल। तो हस्बैंड सोए हुए हैं, बाकी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो अभी फटाफट से साड़ी में अपने फॉल लगा लूँगी, फिर उसके बाद ही सारा काम करूँगी। वैसे तो सारा काम करके मैं फुर्सत हो गई हूँ, ये दोपहर का टाइम है, और इतना उजाला है कि हस्बैंड सोएंगे तो नहीं, नींद तो आएगी नहीं, लेकिन लेटे हुए हैं। और रात में भी ना हमारी नींद ख़राब हो गई, रात में 12-1 बजे के लगभग ही लाइट चली गई, जैसे ही सोने का टाइम हुआ वैसे ही लाइट चली गई। तो फिर हम लोग किसी तरह बस ऐसे खिड़की दरवाज़ा खोल के, थोड़ा सा जाली वाला बंद किए थे, दरवाज़ा बंद था, थोड़ी हल्की हल्की से हवा आई, थोड़ा रूम ठंडा हुआ, तो फिर हम सोए। बाद में ना कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ दिन बाद ही लगता है यहाँ पे मेला, कृष्ण भगवान का ही कुछ रहता है, तो उसी का मेला लगता है, उसी की तैयारी चल रही है ना, इसकी वजह से लाइट यहाँ पे कट रही है। हर साल का ये काम है, कुछ दिन तक लाइट ऐसे ही आएगा हमारे यहाँ पे। बाबू हाँ? लो दूध पियो। दूध? हाँ क्या करूँगा दूध पीती? अरे नीचे कर क्या रहे हो? अरे ड्राइंग बना। कितना मिट्टी मिट्टी कर दी है, मिट्टी से खेल रहे हो ना? मिट्टी से ड्राइंग बना रहा हूँ। मिट्टी से ड्राइंग कौन बनाता है? जल्दी पियो, गिलास दो। और ये अपनी कॉपी यहाँ क्यों रखे हो बाबू? उठा के रखो। मौसम कितना अच्छा हो गया है ना, देखिए पौधे कितने अच्छे लग रहे हैं। मुंह तो पोंछ लो। बाय। बाबू का आप ड्रेस चेंज कर दीजिए, मैं ड्रेस चेंज करके चलती हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं 1 कप चाय पी लूँ फिर चलते हैं, क्योंकि आने में ना शाम हो जाएगा। फिर चाय पी के फिर चलूंगी। लाइट भी नहीं, सुबह से लाइट कटी, अभी आई नहीं, तंग कर देती है कभी कभी दधी कांडो वाला मेला का ना, क्या पता। परी जाओ ड्रेस चेंज करो, दोनों लोग ड्रेस पहनो, मुझे बस 2 मिनट लगेगा ड्रेस चेंज करने में। ड्रेस चेंज करूंगी। हाँ जाओ ड्रेस चेंज कर लो, कि मुझे सिर्फ 2 मिनट लगेगा। चाय एक तरफ बनेगा, एक तरफ जा रही हूँ ड्रेस चेंज करूंगी। चलो घूम घाम के आते हैं, मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है परी, इसीलिए बोल रहे हैं कि कार से चलते हैं ना। और छाता ले लेंगे, दोनों छाता रहेगा तो भीगेंगे भी नहीं, बारिश होगी तो लगा के भीगते हुए चलेंगे। आपको भी पीना है चाय? किसी को पीना है? चलो छोड़ो, सुबह में पिए ही थे, कितने बार पियेंगे? नहीं उन लोग को नहीं दूंगी, अपने जा रही हूँ। अब जा रही हूँ, ड्रेस चेंज करूंगी। हाँ गंजी पहना दीजिए। दूं क्या? उधर घूमेंगे और क्या करेंगे, मॉल में घूमेंगे, बारिश बंद हो जाएगी तब घर आएंगे। कुछ खिला पिला भी दीजिएगा, ले चल रहे हैं तो। हाँ नहीं खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे? क्या खाना है? कुछ खरीदेंगे, उसी की पार्टी दे दीजिएगा। नहीं पिज्जा नहीं, नहीं बाबू तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है ना, जाने दो, नहीं खाएंगे। हम लोग खाएंगे, तुम नहीं खाओगे, अच्छा नहीं लगेगा ना। तैयार तो हो गया, पर बारिश बहुत तेज वाली हो रही है। अभी तो थोड़ी कम हो गई ना, बहुत तेज हो रही थी। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। सब लोग जाके बैठ चुके हैं गाड़ी में। हस्बैंड का देखिए गाड़ी पोंछ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ ना कि जाके अपने गले में का कुछ एक ले लेती हूँ पतला सा, उसी के लिए जा रही हूँ रिलायंस ट्रेंड में।
ज्वेलरी का रहता है ना शॉप, वहीं से देखूंगी, एक पतला सा लेके आऊँगी, क्योंकि जो अभी इसके पहले वाला जो पहन रही थी ना बार बार उलझ जाता है, फंस जाता है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि वो कॉलेज गर्ल के लिए सही रहता है, जैसे कॉलेज जाना रहता है लड़कियों के लिए, उसके लिए सही रहता है कि अपना पहन के गई आके निकाल दी। मुझे दिन भर काम करना है, दिन भर इधर उधर, बस मतलब उलझ जाता है, कहने का मतलब सही नहीं है मेरे लिए। कह रहे हैं तुम्हारे लिए सादा एकदम सिंपल सा ले लो, वो सही रहेगा, ऊपर ही पहनेगी, बड़ी हो जाएगी। तो सुनिए ना, मेरा वो पुराना वाला फ़ोन लिए हैं। ठीक है मैं आ रही हूँ, ताला लगा लूँ। अरे छाता दो तो पापा लेके गए हैं, एक एक में दोनों लोग हो जाएंगे ना, और एक तो है तो वो हो गया है, सही से खुलता ही नहीं, पुराना हो गया। चलिए फ्रेंड मैं जा रही हूँ, और कुछ लेके अगर आऊँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या मैंने खरीदा। वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो बनाना होगा तो बना लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, पता नहीं, घड़ी भी नहीं दिख रही है, इतना अंधेरा है, 4 सवा 4 हो रहा है। चलिए फिर फटाफट से जाती हूँ, मेरे हस्बैंड चिल्लाने लग जाएंगे। हाँ आ रही हूँ बस। हम लोग घर पहुंच चुके हैं, अभी अभी तुरंत आ ही रहे हैं। तो आते समय ना हस्बैंड रास्ते में ही एक सैनिक स्वीट करके है इलाहाबाद में, बहुत फेमस उसका दुकान है, तो वहाँ से डोसा पैक करवा लिए, क्योंकि बच्चे लोगों को खाना था डोसा, और मुझे खाना है समोसा और इमरती। मैंने बोला कि मुझे समोसा खाना है, मुझे डोसा नहीं खाना है, तो मेरे लिए समोसा और इमरती लिए, बच्चे लोगों के लिए डोसा, और बोले कि मैं सुबह वाला खाना जो सांभर चावल बना है ना वो खाऊँगा, मुझे नहीं डोसा नहीं खाना है और ना ही समोसा खाना है। तो बच्चे लोगों का वही खाना निकाल रही हूँ, फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत इसी दोनों लोग में से थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी। और मैंने शॉपिंग में वही चेन लिया, गोल्ड का चेन है और डायमंड उसका पेंडेंट है, तो और ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस एक चेन खरीद लिया, उसके साथ का एक पेंडेंट, उसका मतलब उसके साथ ही लगा हुआ ही पूरा सेट ही था, तो मैंने ले लिया। और उसके साथ का कान में का भी था, तो लेकिन बहुत महंगा पड़ रहा था, फिर करती क्या कान में का लेके, वैसे भी मेरे कान में का बहुत है तो मैं क्या करूँगी लेके, इसकी वजह से नहीं लिया। और वो डायमंड का भी था कान में का ना, इसकी वजह से उसका रेट भी ज़्यादा था, तो बजट में भी नहीं आ रहा था, इसकी वजह से नहीं लिए। तो चेन ही ज़्यादा ज़रूरी था, कान में का तो पहन ही रही हूँ, वैसे भी अभी कुछ दिन पहले से ही तनिष्क से ली हूँ डायमंड का, तो वही अभी कान में का पहन ही रही हूँ, छोटा छोटा सा ले ली हूँ। और अभी निकाल रही हूँ इन लोगों के लिए खाना। तो बारिश इतनी बारिश हुई कि पूछे मत। पहले तो हम गए रिलायंस ट्रेंड में, वहाँ पे देखा तो हमें पसंद ही नहीं आया, सिंपल वाला था ही नहीं, उनके पास पूरे स्टॉक खत्म हुए पड़े थे और डिजाइन वाले ही थे, और मंगलसूत्र था, बाकी सब कुछ था, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए था ना वो नहीं था। इसकी वजह से फिर हम चले गए कल्याण ज्वेलर्स, हमारे यहाँ पे इलाहाबाद में कल्याण ज्वेलर्स भी खुल गया, तो वहाँ पे मैं गई। और इसके पहले भी कल्याण ज्वेलर्स से मैं शॉपिंग कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा है वैसे, तो हमारे इलाहाबाद में भी खुल गया है। तो अभी हम गए, हस्बैंड बोले कि चलो वहाँ पे भी देख लेते हैं। मैं सोची कि अरे इतना बड़ा शोरूम है, उसमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, छोड़िए जाने दीजिए, फिर कभी ले लेंगे। तो कह रहे अरे जाने में का थोड़ी पैसा लगेगा, चलो देख। और घर में आए हैं 9 बजे, 9 सवा 9 बजे, तो अभी तुरंत ही आने के बाद खाना खाए हैं। इतना टाइम हो गया था ना कि बच्चे लोगों को भूख लग गई, तो रास्ते में हस्बैंड ने डोसा पैक करवाया, और बाकी समोसा मुझे खाना था तो समोसा ले लिए, बाबू वो खाना तो मिलती वो भी ले लिए। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पहले गए रिलायंस में तो वहाँ हमें समझ में ही नहीं आया, कुछ नहीं लिए, वो पसंद ही नहीं आया। चेन वहाँ पे सिंपल चेन था ही नहीं, डिजाइन वाला था, इसकी वजह से नहीं लिए। फिर उसके बाद चले गए कल्याण ज्वेलर्स, वहाँ से लेकर आ रहे हैं ये, देखिए देखकर बताइएगा कैसा है। ये डायमंड है और बाकी गोल्ड है, देखिए पास से दिखाऊं, देखिए ये डायमंड बाकी गोल्ड है। मुझे तो अच्छा लगा तो यही ले ली, बाकी ज़्यादा कुछ लिए नहीं। और मैं जा रही हूँ बर्तन धोऊंगी, कपड़े में लगाऊंगी, तय है। रात भी काफ़ी हो गया है, टाइम दिखाऊं, देखिए इतना टाइम हो गया। थक गए हो बाबू तो लेट जाओ। अब मैं जा रही हूँ काम करने। सोच के गए थे कुछ और, कि मैं सोची थी कि थोड़ा सा कम ही रेट का लूँगी, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा पड़ा है डायमंड की वजह से, थोड़ा सा महंगा है ये डायमंड। हाँ बाबू ये डायमंड है। और ये देखो, चलिए फिर फ्रेंड मैं मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हाँ बाबू इसको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी तब समझ में आएगा, डब्बे में रख के दिखाती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा, तब समझ में आएगा, ठीक है। ये फिर मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, तो देखकर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा चेन का डिजाइन। मुझे तो अच्छा लगा इसलिए मैंने लिया। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय।